हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो सेशन में डी कॉमर्स क्लासेस के साथ। जैसा कि हमारी जर्नल की क्लासेस चल रही थी, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशल जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे। वन बाय वन हम टॉपिक्स की बात करेंगे और सबसे डिफिकल्ट एंट्रीज को लेके चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से एंट्रीज को बनाएंगे। तो सबसे पहले जो आज हम कवर करने वाले हैं उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिबेट। ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा या आपके बुक में ये वर्ड मिलेगा रिबेट। रिबेट का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो रिबेट का नॉर्मली मतलब होता है छूट। तो यहां पे अगर हम बात करें कि रिबेट के अंदर हम किस तरीके से रिबेट दे सकते हैं, उसको हम अगर पढ़ने के दृष्टिकोण से देखें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप रिबेट अपने डेटर को दोगे या फिर रिबेट ये रिबेट आपको आपका क्रेडिटर दे देता है, मान लेते हैं। तो यहां पे जब हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम रिबेट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिबेट डेटर को लेकर और एक रिबेट क्रेडिटर को लेकर। अब सबसे पहले बात आती है ये छूट का कॉन्सेप्ट क्या है। छूट का कॉन्सेप्ट यह है कि मान लेते हैं अगर मैं डेटर्स के कॉन्सेप्ट्स में चलूं तो क्योंकि डेटर्स जनरेट हुए होंगे सेल्स के कारण, क्योंकि आपने इन डेटर्स को सेल्स किया होगा, बेचा होगा, और आपने मान लेते हैं कि इनको उधार में माल बेचा होगा। तो इस उधार के माल बेचने में एक पर्सन था मिस्टर राम, जिसका टोटल पेमेंट मान लेते हैं आना था 10,000 रुपीज। 10,000 रुपए का पेमेंट आपके पास आना था। आपने इसको एक बार बोला, दो बार बोला, चार बार बोला, इस तरह कंटिन्यूसली आप इसको कॉल करते गए, लेकिन इसने कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। उस कंडीशन में आपने बोला कि आप मुझे 10,000 रुपए दे दें, मैं आपको 10% की रिबेट दे दूंगा और फुल फाइनल हम खत्म कर देते हैं रिबेट लेके। ऐसा कुछ आपने किया। तो यहां पे आपने मान लेते हैं 10% की रिबेट दे दी। आपने इसको 10% की रिबेट दे दी। अब इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, राम जो है, जो आपने राम को 10,000 रुपए का माल बेचा है, उसमें वो 10,000 रुपए आपको पे नहीं करेगा, उसका 10% का डिस्काउंट वो कर देगा, मतलब कि 1,000 रुपए वो डिडक्ट कर देगा और अल्टीमेटली आपको कितना अमाउंट दे देगा, 9,000 रुपए। अब यहां पे एक बात समझने की है कि आपको अमाउंट चाहिए था 10,000, अमाउंट आपको चाहिए था 10,000 रुपए, जबकि आपको मिला कितना, 9,000 रुपए। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आपने जो रिबेट है वो अलाउड करी है, तो ये रिबेट अलाउड जो है वो आपके लिए एक तरीके का एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि आपको चाहिए थे 10,000 लेकिन आपके पास रुपए कितने आए, 9,000 रुपए। इस कंडीशन के अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि आपको 1,000 रुपए का लॉस हो चुका है एज ए एक्सपेंसेस के नेम से। तो अगर हम यहां पे इसको हम इरेज कर दें, तो आपने एक कंसेप्ट समझा कि जब भी आप रिबेट अलाउड करेंगे तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस की तरह काम करेगा। वो आपके लिए एक्सपेंसेस की तरह काम करेगा। वहीं अगर हम रिबेट की क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है, आपको जिसको पेमेंट करना है, और पेमेंट करना है 20,000 रुपए का, मतलब कि 20,000 रुपीज का आपको इसका पेमेंट करना है। 20,000 रुपए का आपको इसको पेमेंट करना है। इसने आपको 10% की रिबेट दे दी, तो मतलब 2,000 रुपए, 20,000 का
10% मतलब 2000 की रिबेट दे दी, तो अल्टीमेटली आपके पास जो आपको अमाउंट पे करना है वो कितना पे करना रहेगा, 18,000 रुपीज आपको पे करना रहेगा। तो जरा आप इस कंडीशन में देखो कि इस कंडीशन में ये जो 2000 रुपए है ये एक तरीके के आपके लिए इनकम हो गई, नहीं हो गई? क्योंकि आपको पेमेंट करना था 20,000 लेकिन आपने पेमेंट कितना किया, 18,000। तो अगर आपको रिबेट रिसीव्ड हो रही है, मतलब कि अगर आपको रिबेट रिसीव्ड हो रही है तो ये आपके लिए इनकम की तरह काम करेगा, इनकम की तरह काम करेगा। तो अगर मैं यहां पे इसको समरी करने की कोशिश करूं, जो दोनों कंसेप्ट हमने देखा, तो सबसे पहले अगर आपने रिबेट अलाउड किया है तो ये एक्सपेंसेस है, और अगर आपको रिबेट मिली है तो ये है इनकम। पहले दो पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि रिबेट अलाउड जो होगा वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, और रिबेट रिसीव्ड जो है वो आपके लिए इनकम के तौर पर काम करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसको समरी बनाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि रिबेट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है। एक हो सकती है रिबेट अलाउड, जो कि आपके लिए एक्सपेंसेस की तरह काम करेगी, और आपको पता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं, और नॉमिनल नेचर कहता है कि अगर ये एक्सपेंसेस है तो ये कौन सा होगा, डेबिट साइड की साइड कौन सी हो जाएगी, डेबिट साइड। ठीक है बच्चे, अपने नोट्स कॉपी में ये मेंशन कर सकते हैं, पूरा का पूरा हमने डिटेल आपको ये बताया है। इन दिस सेम वे अगर हम बात करें रिबेट रिसीव्ड की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि रिबेट रिसीव्ड के कंसेप्ट को अभी हमने बताया, ये आपके लिए एक तरीके की इनकम का काम करती है, और इनकम जो होती है वो नॉमिनल नेचर की होती है, जो हमने रूल्स में पढ़ा। और नॉमिनल नेचर्स कहता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये दो कंसेप्ट्स हमने यहां पे आपसे डिस्कशन किए। अब बात करते हैं कि अगर हमें इसकी एंट्री बनानी है तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, वो हम देख लेते हैं। जो जनरल एंट्री पास होगी वो हमारी होगी, अगर हमने रिबेट अलाउड किया है तो हमने आपको बताया ये एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट होगा, तो एंट्री जा सकती है रिबेट अलाउड अकाउंट DR, क्योंकि एक्सपेंसेस है, टू डेटर। अगर इसी सिनेरियो में अगर हम रिबेट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट DR टू रिबेट रिसीव्ड, तो जब भी आपको किसी भी तरह का रिबेट अलाउड का कंसेप्ट आ जाए, बिल्कुल आप याद रखना, क्योंकि अलाउड आपके लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि ये डेबिट में जाएगा। इसी तरीके से क्रेडिटर को आप पेमेंट कर रहे हो तो रिबेट रिसीव्ड आपको हुआ है तो ये किस में जाएगा, क्रेडिट के अंदर। तो यहां पे हमने इन दोनों का अगर कोई भी जनरल एंट्री बनाना आ जाए तो हमने यहां पे जनरल एंट्री बनाना और सीख लिया है, और नीचे हम यहां पे नरेशन लिख सकते हैं, रिबेट अलाउड टू डेटर्स एंड रिबेट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर। इस तरह का अगर नरेशन यहां पे मेंशन करके इसका अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। तो जब भी रिबेट को लेकर कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में आए तो आप अपने नोट्स में ये इस तरीके का नोट्स बना लें, जिससे ये बिल्कुल क्लियरिटी रहेगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड। ये हमारा टॉपिक हम कवर करेंगे कि
बैड डेप्ट एंड बैड डेप्ट रिकवर्ड क्या काम करता है या कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम टर्म को समझेंगे, बैड डेप्ट क्या होता है उसको आपको समझना पड़ेगा, पूरे के पूरे बैड डेप्ट कॉन्सेप्ट को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हैं मिस्टर राहुल, और मान लेते हैं कि ये है आपका बिजनेस या व्यापार या जो भी आपने दुकान करी है वो। तो मिस्टर राहुल को आपने गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड, मान लेते हैं रुपीस है 1 लाख। अब आप देख पा रहे हैं कि आपने मिस्टर राहुल को गुड्स सोल्ड किया है और उधार के बेसिस पे मान लेते हैं हमने इनको सेल किया है, मतलब ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट टर्म है। अब आपका 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, इस पर्सन ने आपको पेमेंट नहीं दिया। अब आपने इसको बार बार बोला कि भैया मुझे पेमेंट दो, मुझे पेमेंट दो, तो इसने पेमेंट नहीं दिया। जब आपने इसके बारे में पता लगाया तो पता लगा कि ये बैड डेप्ट हो गया, या आप ये बोल सकते हो ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब होता है कि अब ये किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं चुका पाएगा, इसके पास पैसे ही नहीं है। इस कंडीशन में आपके 1 लाख रुपए जो हैं वो डूब गए हैं, मतलब जो डेट थी वो बैड हो गई है। अब जैसे ही आपको लॉस लग गया, तो लॉस लगने से मतलब होता है कि आपका नॉमिनल अकाउंट एक्टिव हो गया, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर कोई लॉस है तो लॉस को हम किस में मेंशन करते हैं, किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो अगर पॉइंट समझने की बात करें कि अगर बैड डेप्ट हो जाता है कोई भी अमाउंट, ये अमाउंट बैड डेप्ट हो गया तो ये डेबिट की तरफ जाएगा। पहला तो पॉइंट ये आप समझ लेना। अब इस पे एक पॉइंट समझिए, अगर हमने जब सोल्ड किया था राहुल को तो आपने अपनी जर्नल एंट्री पास करी होगी, राहुल अकाउंट DR टू सेल्स, आपकी जर्नल बुक में। अब जैसे ही राहुल का सारा पैसा मान लेते हैं पूरा का पूरा इंसॉल्वेंट हो गया और 1 भी रुपया आपको नहीं मिला, पूरा का पूरा पैसा डूब गया, तो जो राहुल एज ए डेटर खड़ा हुआ था उसको तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको तो आपको खत्म करना पड़ेगा, उस अकाउंट को आपको बंद करना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि राहुल के आगे जो 1 लाख रुपए खड़े हुए थे वो हमारे बिल्कुल बैड डेप्ट हो गए, डूब गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस बैड डेप्ट, अगर ये हो जाता है कि हमने जो राहुल को गुड्स बेचा था वो बैड डेप्ट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या जर्नल ये बैड डेप्ट एंट्री हो गई कि जब भी पूरा का पूरा पैसा डूब गया तो आप इसे क्या बोलेंगे, बैड डेप्ट। वहीं अगर हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं इसी में कि 1 लाख रुपए हम राहुल से मांग रहे थे और राहुल की जो 1 लाख रुपए मांग रहे थे उसने हमें 50 पैसा पेड कर दिया। अब ये 50 पैसे का मतलब हो गया 1 रुपए में 50 पैसा। अगर हम परसेंटेज में देखें तो इसने हमें 50% अमाउंट दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख में से 50% पेमेंट देने का मतलब है कि 50,000 रुपए एक्चुअल में डूब गए और 50,000 रुपए हमें मिले हैं। तो जब भी 50 पैसा आ जाए तो आप ये मान लेना जो टोटल डेप्ट है उस डेप्ट में से 50% आपको पेमेंट हो गया। तो अगर हम देखें 50% पैसा हमको मिल गया है तो देखिए हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं कैश अकाउंट DR टू हु इज द गिवर, राहुल गिवर है तो राहुल का नेम आ जाएगा। क्योंकि राहुल की पेंडेंसी पूरी 1 लाख रुपए के साथ थी, इसने हमको 50,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया और हमारा जो बैड डेप्ट है वो एक्चुअल अकाउंट कितना है, 50,000 रुपए से। तो यहां पे हमने 2 एंट्रियां देखी, एक वो एंट्री जिसमें पूरा का पूरा पैसा डूब गया, किसी भी तरह का पार्टीशन पार्ट भी ना मिला, लेकिन यहां पे अगर किसी भी 40 पैसा 60 पैसा कुछ भी हो सकता है, अगर एंट्री इस तरीके से जा रही है तो आप यहां पे ये एंट्री पास कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, यहां पे आपने ये समझा कि बैड डेब्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसको आप कॉपी कर सकते हैं। हम इसको रफ कर देते हैं आपके लिए। और अब हम बात करने वाले हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड की। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हम एक टाइमलाइन बनाते हैं इस तरीके की। ये टाइम पीरियड 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होता है, 31 मार्च 2023 को क्लोज होता है। ये वाला फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 से स्टार्ट होता है और 31 मार्च 2024 को ये खत्म होता है। 2 फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। मान लेते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में राहुल जो हमारे पास था वो बैड डेब्ट में चला गया और आपने एक एंट्री इस पर्टिकुलर ईयर में करी कि आपने मान लिया कि बैड डेब्ट अकाउंट डीआर कि राहुल नाम से एक बंदे का पेमेंट हमने जो 1 लाख रुपीस का था वो पूरा का पूरा बैड डेब्ट में डाल दिया। हमने ये मान लिया कि राहुल का जो पेमेंट था वो पूरा का पूरा बैड डेब्ट में चला गया। लेकिन हुआ क्या कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर में मान लेते हैं 1 नवंबर को आपको पता लगा, 1 नवंबर को आपने राहुल का पूरा पैसा बैड डेब्ट में डाल दिया। आपको किसी भी तरह का अंदेशा नहीं था कि इसका पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि आपने राहुल का अकाउंट क्लोज करके बैड डेब्ट में डाल दिया और अगले वाले फाइनेंशियल ईयर में 1 नवंबर को आपको पता लगा कि जो राहुल का पैसा आपने बैड डेब्ट में कन्वर्ट कर दिया था उसमें से आपको 70,000 रुपए मिल रहे हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 70,000 रुपए आपको रिकवर्ड हो रहे हैं। तो ये जो बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहा है और एक बैड डेब्ट है, तो बैड डेब्ट एक तरीके के लिए आपके लिए एक्सपेंसेस का काम कर रहा है, वहीं बैड डेब्ट रिकवर्ड आपके लिए रेवेन्यू का काम कर रहा है। ठीक है जी। तो इस कंडीशन में डूबा हुए पैसे में से कुछ चीज आपके पास आ रही है, तो उस कंडीशन में आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। इस कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है और किससे आ रहा है, राहुल से नहीं आ रहा, आपकी इनकम हो रही है बैड डेब्ट रिकवर्ड से। बैड डेब्ट रिकवर्ड और आप यहां पे अमाउंट दिखा देंगे जितना भी आपको मिला है, क्योंकि दोनों अकाउंट का नेचर अलग है। बैड डेब्ट अगर डीआर में आ रहा है तो एक्सपेंसेस है। इन द सेम वे बैड डेब्ट रिकवर्ड अगर वो सीआर में आ रहा है, मतलब 2 में आ रहा है, तो वो आपके लिए एक तरीके का इनकम का काम कर रहा है। तो बच्चों, जब भी अगर बैड डेब्ट हो जाता है तो उसकी डायरेक्टली एंट्री ये जाती है, लेकिन अगर नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में पुराना बैड डेब्ट का पैसा आता है तो उसकी एंट्री इस तरीके से होगी। ये मत कर देना कैश अकाउंट डीआर टू राहुल, नहीं तो कंसेप्ट ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस वीडियो सेशंस के अंदर हमने स्पेशल एंट्रीज में आपकी क्लास 11th के 2 कॉन्सेप्ट्स को बात करी। एक बात करी रिबेट की और दूसरी बात करी हमने बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड की। जनरल एंट्री के इस वीडियो में हमने 2 ही पॉइंट पे बात किया है। आगे आने वाली वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस भी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको जनरल एंट्री की बहुत अच्छी समझ हो जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें डी कॉमर्स क्लासेस के हमारे इस वीडियो को, जिससे